एक तरबियत, तालीम, इसके साथ एक और कल्चर भी है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पर या चैनल्स पर किस मुख्तलिफ जगह पर चलता है कि बच्चों को टीचर्स ने तशद्दुद किया है या मारा है, वालिदैन थाने पहुंच गए, एफआईआर करवा दी। क्या समझते हैं कि वालिदैन की तरफ से इस किस्म के जो हथकंडे होते हैं या बच्चों की बातों में आकर टीचर्स के खिलाफ एफआईआर कराना, या एक मौलम जो है जो उनके बच्चों को तालीम दे रहा है, दर्स दे रहा है, अगर वो सख्ती करता है वालिदैन की तरह, अगर पेश आता है वालिदैन की तरह, बच्चे को बेहतर रास्ते पर लाता है, तो बच्चे के वालिदैन को चाहिए कि वो इस तरफ भी जाएं, या टीचर्स को चाहिए कि वो इस किस्म का तशद्दुद करें कि जिससे बच्चे को जिस्म पे निशानात पड़ जाएं या उसका फ्रैक्चर ही हो जाए। जी देखें जी, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल बैन है। यानी हाँ कोई प्राइवेट स्कूल है, हाँ कोई गवर्नमेंट का स्कूल है, आप बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते। अब इसमें लोगों की आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन देखिए कुछ लॉज है ना, आपकी स्टेट ने बनाए हैं, आपने उनको फॉलो करना है। अब अगर किसी कोई भी उस्ताद कभी भी बदनीयत हो के बच्चे को ऐसी कोई सज़ा नहीं देता। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि हमारे इदारों के अंदर पेरेंट्स और टीचर्स की एक कमेटी होनी चाहिए, और उसके अंदर इलाके के जो सरकर्दा लोग होते हैं, जो पुरअसर शख्सियात होती हैं, उनका भी उस कमेटी में शामिल होना ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा मामला हो, बेहतर ये है सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। अगर असातिज़ा हैं तो वो कोई ऐसी सज़ा ना दें बच्चों को कि जिससे बच्चे जो हैं वो बेचारे सहम जाएं, डर जाएं, और वालिदैन जो हैं वो कोशिश करें कि ये स्कूल का मामला है, उसको स्कूल के अंदर ही ऐसी कमेटी हो, वहाँ ही हल कर लिया जाए तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि आप लोग अगर एफआईआर की तरफ जाते हैं तो फिर सोसाइटी के अंदर एक अनरेस्ट डेवलप होगा। जो असातिज़ा हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगे, और पहले ही आप देख लें कि इस वतन अज़ीज़ में तालीम का हाल क्या है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर फिर बात वही आ जाती है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा एक तर्ज अमल या कोई एक ऐसा रोड मैप वो डिज़ाइन कर लें कि ये मामलात वहीं हैंडल हो जाएं, बजाय इसके कि किसी दूसरे इदारे में हमें जाना पड़े। और वालिदैन जो हैं वो भी सब्र के साथ, क्योंकि आप जिसके खिलाफ एफआईआर करवाने जा रहे हैं ना, वो आपके बच्चे का उस्ताद है, वो रूहानी बाप है, और इंसान के तीन ही बाप